वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के जीवन से संबंधित एक घटना श्री सतीश चंद्र जवारदार जी लिखते हैं। तांत्रिक का पाठावली बंद। एक शक्ति साधक ने बंगला 1326 साल के चैत्र संक्रांति में हिमायतपुर सत्संग बाड़ी के निकटवर्ती एवं सामने वाली शमशान की भूमि पर रात्रि काल में जीव बलि द्वारा पूजा करने के लिए दूसरे एक व्यक्ति के लिए खूब धूमधाम एवं बाजे गाजे के साथ आरंभ किया। अनेकों ने कहा, श्री ठाकुर पाठावली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए जीव बलि द्वारा पूजा नहीं करें एवं वे ऐसी पूजा प्रणाली के घोर विरोधी हैं। इसीलिए उनके दिल में आघात देने एवं उनको अपमानित करने के उद्देश्य से ही अन्यत्र शमशान रहने के बावजूद इस स्थान पर उन लोगों ने वैसे कार्य का आयोजन किया था। बकरी का मेमना चिल्लाने लगा। श्री ठाकुर उसके क्रंदन को समझ रहे थे। वह मानो कातरभाव से घोर विपदा में पड़कर निश्चय ही उसे क्षण भर के बाद की हत्या की जाएगी, यह समझकर वह प्राण के रक्षार्थ सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने समझा कि वह मानो कह रहा है, भाई कौन कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। तुम लोग भी जिस परमपिता की संतान हो, मैं भी उसी परमपिता की संतान हूँ। तुम लोग मनुष्य हो, हमारे ज्ञान एवं प्रज्ञा संपन्न बड़े भाई हो, और हम ज्ञान बुद्धिहीन पशु हैं। किंतु तुम लोग एवं हम लोगों की देह के रक्त एक ही समान है, एक ही तरह से शिरा धमनी में प्रवाहित होता है। यंत्रणा बोध, प्राण भय, आहार, निद्रा इत्यादि एक ही तरह से अनुभूत होता है। मैं प्राण भय से भयभीत व निराश्रित हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम लोगों की अपेक्षा कोई प्रबल व्यक्ति या हिंसक पशु तुम लोगों के जीवन लेने के लिए उद्यत होने पर तुम लोगों को जैसे प्राण भय के कारण दूसरे किसी प्रबल के निकट सहायता के लिए प्रार्थना करने की इच्छा होती है, प्राण को बचाने के लिए जिस प्रकार इच्छा व मन की अवस्था होती है, मेरी भी अभी ठीक वैसी ही अवस्था है। तुम लोग दया करके मेरी अवस्था की विवेचना करके इस दुर्बल को प्रबल के हाथों से, प्रबल के अत्याचार से रक्षा करो, प्राण बचाओ। तुम लोगों के सामने तुम्हारे किसी सहोदर को इस निशिकाल में ऐसी निराश्रय अवस्था में यदि दूसरा कोई हत्या करने के लिए उद्यत होता तो क्या भाई तुम लोग उदासीन भाव से चुप रहकर हृदय को पाषाण की तरह बनाकर निश्चिंत एवं निष्पन्न रह सकते थे? क्या अपने कानों से हृदय भेदी आर्तनाद सुन सकते थे? क्या अपनी आँखों से खड़े होकर उसे देखते रहते? उसके ऐसे शरीर की विच्युति में और वे क्या समर्थ होते? और क्या दर्शन करने उसी तीर वेग से बहती रक्तधारा देख सकते? तुम्हारा विवेक, तुम्हारी अंतरात्मा उस कार्य में क्या प्रतिकार परायण किए बिना रह सकती थी? वह देखो, कराल मूर्ति घातक की शोणित खड्ग मेरे सिर पर खड़ा है और अधिक विलंब नहीं है। यह जो रुद्र मूर्ति भयाल भ्रांत साधक मेरी हत्या करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, देखें सोच कर मैं कैसा शांत शिष्ट दूसरे की अनपकारी निर्दोषी अधम जीव हूँ। कैसे स्वाधीन भाव से स्वच्छंद बनजात साग सब्जी एवं घास द्वारा जीवन रक्षा करके उन्मुक्त अनंत आकाश के नीचे विचरण करता था, जननी की गोद में रहता था। कैसी भीषण बात है! उस स्नेहमयी जननी की गोद से सहसा बलपूर्वक मुझे विच्छिन्न किया है। सोच कर देखो, तुम्हारी एक संतान की हत्या करने के लिए इस भाव से कोई बलपूर्वक अपहरण करके या मातृगोद से हटाने पर प्राण की कैसी अवस्था होती है। वह भ्रांत साधक नहीं जानता है कि जिस माँ को संतुष्ट करने के लिए मेरी हत्या करने को उद्यत है, वही माँ उससे संतुष्ट नहीं है। वह नहीं जानता है कि मैं भी उसी तरह जगत जननी की एक संतान हूँ। क्या माता की अधम दुर्बल संतान के प्रति स्नेह ममता कम है? कभी नहीं। क्या माता कभी किसी संतान रक्त लोलुप संतान रक्तपान के लिए प्राणासक्त है? क्या रक्त ही माँ के लिए श्रेष्ठ पानीय है? और जगजननी क्या वस्तुतः मनुष्य के निकट से भोज्य पानीय प्रार्थी है? हाय अंधमानव, जगत माता ने तुझे सब कुछ प्रदान किया है, तुम्हारा आहार जुटा रही है। तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही जननी ने अपने स्तन से रक्त को क्षीर बनाकर तुम्हारे लिए संचित किया है। तुम आज भ्रांतिवशतः उसी जगत पालन
कत्री को उन्हीं का ही द्रव्य खाद्य अखाद्य विवेचना शून्य होकर किस हिसाब से उन्हीं को प्रदान करना चाहते हो? क्या तुम परम दयामयी जगत जननी के रुधिर पानासक्त पिशाची रूप में जगत में प्रचार करना चाहते हो? तुम तंत्र साधना के प्रकृत मर्म के उद्घाटन में अभी भी समर्थ नहीं हुए हो। जो प्रकृत शक्ति उपासक होगा, प्रकृत मातृभक्त होगा, क्या वह कभी निष्ठुर निर्मम हो सकता है? वह जो माँ नाम करने मात्र भक्ति रसराद्र हृदय से भक्ति रसाप लुप्त चित्त से प्रेम में गल जाएगा, प्रेमाश्रु धारा में बहते रहेंगे। उस भक्त का हृदय जो कुसुमादपि सुकोमल है, वह जो सर्व जीवों में दयावान है, वह जो लता गुलमादि की यंत्रणा का विषय भी अनुभव कर सकता है, एक झोंक में उन्मत्त होकर जीव हत्या करने से ही क्या बलि दी जाती है? उक्त दल के लोगों की उदर पूर्ति के द्वारा बाध्य करके स्वार्थ साधना के उद्देश्य से देवता के नाम पर जीव हत्या ही क्या बलि है? अथवा अपनी रसना एवं उदर तृप्ति के लिए वृथा मांस भोजन करते नहीं हैं, देवता के नाम से जीव हत्या ही की बलि है। सिद्ध शाक्त साधक गण एवं माँ के प्रकृत भक्तगण ने कहा है, स्वार्थ और कामादि की बलि दो, उसके बाद यदि वस्तुतः बलि देना है तो दूसरे का प्राण संहार किए बगैर अपने स्वार्थ व काम आदि का बलि दे। देखता हूँ कि तुम कैसे वीर हो, कैसे साधक हो। हाँ, भ्रांत साधक, यदि वस्तुतः जगन माता की तुम्हें आराधना करने का उद्देश्य है तो एक बार अपने हृदय के अंदर अवस्थित उस विश्व जननी से जिज्ञासा कर देखो, तुम्हारे इस हत्या कार्य में वे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? और यदि वैसा करने में नहीं समर्थ हो तो उच्च साधक से, सिद्ध साधक से एवं सद्गुरु से पूछो, इस प्रणाली से साधना करने पर कौन कितनी आसानी से साधन मार्ग के कितने उच्च स्तर में पहुंचने में समर्थ हुआ है? बोले, कौन बोल सकता है अपने सीने पर हाथ धरकर कि पशु बलि के द्वारा ही मातृ चरण लाभ हो सकता है? क्या सुना नहीं है कि सुस्थ राजा के बलि प्रदान का प्रतिफल? हाय हाय, किसके सामने क्या कह रहा हूँ, इस जंगल में रुलाई। हाँ भगवान, तुम कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। शक्तिहीन संतान के प्रति तुम्हारी दया तो कभी कम नहीं होती है। बकरी के मेमना की यह मर्मभेदी चित्कार ध्वनि श्री ठाकुर के कानों में पहुंचकर उनके प्राण के अंतरतम प्रदेश में आघात पहुंचाकर उन्हें अधीर कर दिया। वे स्थिर नहीं रह सके। वे सन्यासी के निकट जाकर अनेक अनुनय विनय व विनती करने लगे, कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, देखिए, आपका यह यज्ञ है, यज्ञ में ब्राह्मण को दान करने की व्यवस्था है, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूँ, मुझे एक चीज़ दान करें। सन्यासी आंखें लाल करके बोले, तुम्हें क्या दान करूँगा? उन्होंने कहा, आप दया कहकर इस मेमना को मुझे दान कर दें। सन्यासी ने क्रोधान्वित हो ब्रिकटी तान करके कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, देखिए, पशु बलि के बिना भी तो पूजा हो सकती है। आप दया करके बकरी के इस शिशु की बलि न देकर अन्य उपचार से या अन्य प्रणाली क्रम से पूजा करें। इतना कहकर उन्होंने सन्यासी नामधारी व्यक्ति के चरणों को पकड़ा। सन्यासी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। उस समय श्री ठाकुर के एक भक्त अनुकूल ब्रह्मचारी महाशय ने कहा, महाशय, आज बकरा के बदले मुझे नरबलि के रूप में दिया जाए। यदि बलि ही देना है तो नरबलि ही तो श्रेष्ठ है। यदि उसमें भय होता है तो मैं कहता हूँ मेरा कोई नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। आप अपना खड्ग मुझे दें, मैं उस बकरा के बदले जिसके लिए मेरे परमाराध्य ठाकुर के दिल में इतनी व्यथा पहुँची है, आत्म बलि दूंगा। मैं अपने आप को स्वहस्त से बलि देने हेतु प्रस्तुत हूँ। वे उनके विचार से सहमत नहीं हुए। इसी समय श्री जननी उस स्थान पर उपस्थित होकर श्री ठाकुर के हाथों को पकड़कर सत्संग बाड़ी ले गईं। मातृभक्त ठाकुर मातृ आज्ञा पालन हेतु लौट तो आए, किंतु उनके प्राण धैर्य धारणा नहीं कर सके। वह बेचैन होकर छटपट करके इधर उधर दौड़ने लगे। वे उस घोर रजनी में दौड़ते हुए प्रायः आधा कोस दूरवर्ती जमींदार श्रीयुक्त बाबू योगेश चंद्र राय चौधरी महाशय के घर से एक बार घूम कर आए। उस समय श्री ठाकुर का भक्त नफर चंद्र घोष श्री ठाकुर की उस असह्य यंत्रणा देखकर स्थिर नहीं रह सके।
सन्यासी के निकट से बकरी के बच्चे को लाने के लिए श्री श्री जननी से अनुमति पाने उन्होंने प्रार्थना की। जननी ने कहा, यदि विवाद विसंवाद न करके या कोई गड़बड़ी किए बगैर ला सको तो लाओ। इधर सन्यासी के आदेश से 50-60 व्यक्ति उस बकरा के पहरा में नियुक्त थे। वे लोग बकरी के बच्चे को घेरे हुए थे। नफरचंद्र जय गुरु कह करके हुंकार करते हुए एक छलांग मारकर उसके व्यूह में उपस्थित होकर उस बकरी के बच्चे को गोद में ले लिए एवं नाचते नाचते सत्संग भाड़ी में चले आए। सन्यासी एवं उनके लोग चुपचाप बैठे रहे। उसके कोई भी भक्त नफरचंद को प्रतिरोध नहीं कर सका। सन्यासी उस समय पूजा किए बगैर भय दिखाकर अभिशाप देते हुए लौट गए। वे कहते गए, माँ की पूजा नष्ट की है, उन लोगों को कोई निस्तार नहीं। उसके फलस्वरूप नफरचंद्र को थोड़ी भी क्षति नहीं हुई। संतार की रक्षा के लिए परमपिता नफर के प्रति खूब संतुष्ट ही हुए। इस वर्ष में ग्राम के अनेक लोग श्री ठाकुर के दुख में दुखित होकर वहाँ आए थे। एक गरीब व्यक्ति के लिए वहाँ पूजा हो रही थी। उसे बकरे के मूल्य की अपेक्षा अधिक अर्थ दिया गया और खूब खुश हुआ। श्री ठाकुर बकरी के शिशु को चुंबन करते करते महानंद से नृत्य करने लगे। श्री ठाकुर के इच्छानुसार अब अनेक जगहों पर श्री श्री काली पूजा एवं श्री श्री दुर्गोत्सव में जीव बलि बंद हो गई। अनुवादक श्री रामनंदन प्रसाद, 7 मार्च 2007, पेज संख्या 21, 22 और 23 से। जय गुरु।